हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने किया था लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर के बारे में, है ना। तो अब आ रही है थ्योरम उससे रिलेटेड, क्या कह रही है, एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट कैसा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा। कि अगर मेरे पास कोई सेट है लीनियरली डिपेंडेंट, अगर मैं उसका कोई सुपर सेट है ना, सुपर सेट बनाऊं, जैसे पहले एक था छोटा सेट, अगर मैं उसकी हेल्प से कोई सुपर सेट बड़ा सेट बनाऊं ना, तो वो भी कैसा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। पहले एक बार से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की कंडीशन को रिकॉल कर लेते हैं। क्या हो रहा था, अगर लीनियरली डिपेंडेंट था वेक्टर, जैसे v1 v2 vn कैसे थे, लीनियरली डिपेंडेंट। अब वेक्टर थे, उसके लिए मुझे स्केलर मिल रहा था। क्या हो रहा था, देर एग्जिस्ट कर रहा था, स्केलर्स मिल रहे थे, a1 a2 an। जितने वेक्टर थे उतने ही स्केलर मिल रहे थे। कैसे मिल रहे थे, सच दैट कि a1 v1 a2 v2 an vn कर रही थी, किसके इक्वल आ रहा था, 0 के। यही हो रहा था अप टू सो ऑन, बीच में ये अप टू सो ऑन है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले रही थी, किसके इक्वल था, 0 के। बट डिपेंडेंट पे कंडीशन क्या थी, कि डिपेंडेंट के अंदर मेरे पास कंडीशन क्या थी, कि एटलीस्ट वन स्केलर कैसा था, नॉन जीरो। डिपेंडेंट पे क्या कंडीशन थी, कि उनमें से बहुत सारे स्केलर मिल रहे थे, अब उनमें से एक ऐसा स्केलर मिल रहा था जो कैसा था, नॉन जीरो था। मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सबकी वैल्यू आ क्या रही है, मुझे फर्क इस बात से पड़ रहा है कि क्या उनमें से किसी एक की वैल्यू नॉन जीरो है। अगर नॉन जीरो मिल रही है तो वो कैसा केस बन जाएगा, डिपेंडेंट का केस। ठीक है जी। अब बात आती है इंडिपेंडेंट की। इंडिपेंडेंट में सेम राम कहानी चल रही थी, वही वाली। और क्या हो रहा था, इसके अंदर स्केलर्स कैसे होंगे, स्केलर्स आर 0। बस इतना फर्क है, इसमें स्केलर कैसे हो रहे हैं, 0, और इसमें कैसे हो रहे हैं, एटलीस्ट वन स्केलर कैसा मिल रहा है, नॉन जीरो मिल रहा है। क्लियर है डेफिनेशन। ठीक है जी। अगर नोट करना है इसको नोट कर लो, कल वैसे करी थी ये वाली। अब बात आती है कि सुपर सेट अगर ले रही हूँ लीनियरली डिपेंडेंट सेट का, अब मुझे कह दिया कोई सेट दे दिया, वो कह दिया लीनियरली डिपेंडेंट है भाई। डिपेंडेंट आते ही देखिए मैं क्या करती हूँ, x1 x2 अप टू सो ऑन xp तक क्या है, ये कोई सेट है और कैसा है, लीनियरली डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट आते ही मुझे क्या पता चलेगा, पहली चीज तो देखो वेक्टर थे तो स्केलर भी मिलेंगे, देख लो, जैसे बोल देती हूँ स्केलर मिल रही है, स्केलर्स मिल गए a1 a2 अप टू सो ऑन कितने मिल गए ap। जितने वेक्टर थे उतने ही स्केलर मिल गए। अब क्या हुआ, कैसे मिल रहे हैं, सच दैट मुझे मिल रहे हैं कि जब a1 x1 करूं प्लस a2 x2 करूं अप टू सो ऑन क्या करूं, AP XP कैसे आ रहे हैं, 0। यहाँ तक तो नॉर्मल सिस्टम चल रहा था जो होता है। अब डिपेंडेंट के अंदर क्या बताया मैंने थोड़ी देर पहले, क्या होता है, एटलीस्ट वन स्केलर कैसा होता है, नॉन जीरो होता है। इतनी बात क्लियर है। तो इनमें क्या हो रहा है, जो ये स्केलर मिल रहे हैं ना, कैसे मिल रहे हैं कि एटलीस्ट वन AI कैसा है, नॉन जीरो है, और I यहाँ पे कहाँ से कहाँ है, 1 to P तक है, कि इनमें से कोई ना कोई मुझे नॉन जीरो मिल गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए डेफिनेशन। अभी तक मैंने क्या किया, सिंपली लीनियरली डिपेंडेंट लिया है। अब कह रहा सुपर सेट ले, सुपर सेट मतलब उसमें कुछ और ऐड कर रही हूँ। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको सुपर सेट बनाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, इसमें और एलिमेंट ऐड कर दिया मैंने, x1 x2 अप टू सो ऑन xp, और कुछ और वेक्टर ऐड कर देती हूँ, xp + 1 अप टू सो ऑन xn तक मैं चली गई। ठीक है। अब कह रहा ये दिखाओ भाई कि ये वाला जो मिल रहा है ना मुझे सेट, ये भी कैसा है, लीनियरली डिपेंडेंट है। अब एक बार तो वैसे नॉर्मल समझने का देख लो, जब मुझे एक छोटे सेट के अंदर सारे स्केलर में से एक स्केलर नॉन जीरो मिल रहा है,
नॉन जीरो मिल गया। अब मैं उसमें ऐड करती जा रही हूँ, ऐड करती जा रही हूँ, ऐड करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, मैं थक ही नहीं रही। ठीक है, जब मैं ऐड करती जा रही हूँ तो मतलब सपोज करो मैंने जीरो वाला भी स्केलर ऐड कर दिया, फिर भी क्या हुआ, उस छोटे सेट के अंदर मुझे नॉन जीरो तो मिल रहा है ना। अब एक नॉन जीरो अगर मुझे पहले ही मिल रहा है, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं एक ऐड करूं, दो ऐड करूं या 1000 ऐड करूं वेक्टर, उसमें फर्क थोड़ी पड़ रहा है। जब मुझे पहले ही एक नॉन जीरो मिल रहा है, पहले ही नॉन जीरो मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, लीनियरली डिपेंडेंट बना रहा है। अब पहले ही वो नॉन जीरो मिल रहा है, लीनियरली डिपेंडेंट बना रहा है, तो अगर मैं इनफाइनाइट भी उसमें ऐड कर दूंगी क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सेट अगर पहले लीनियरली डिपेंडेंट था, अब भी डिपेंडेंट ही रहेगा, साफ सी बात है। तो यहां से क्या हो जाएगा कि मतलब इसमें हम क्या लिखेंगे, समझ गए होगे। आप देखो इसमें भी अगर ये वाला सेट लेती हूं मैं, इसमें भी देखो इनमें से इतने स्केलर हैं, जो ये इतने स्केलर में से हो क्या रहा है, एटलीस्ट वन, देखो इतने में क्या है, एटलीस्ट वन कैसा मिल रहा है, वन ए आई नॉन जीरो है, एटलीस्ट वन ए आई नॉन जीरो है। तो इनमें अगर मैं जीरो भी ले रही हूँ क्या कुछ फर्क पड़ेगा, अगर जीरो स्केलर ले रही हूँ तब भी मेरे को इस सारे का कैसा मिल रहा है, नॉन जीरो। एक तो नॉन जीरो मिल गया ना, और एक नॉन जीरो मिलते ही क्या हुआ, ये वाला सेट कैसा बन गया, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है जी, यहाँ पे एटलीस्ट वन नॉन जीरो मिल गया था, अगर यहाँ पे स्केलर जीरो भी मिल रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हो क्या रहा है, अल्टीमेटली ये लीनियरली डिपेंडेंट ही बन जाएगा। अगर नोट करना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है जी, चलते हैं। अब देखिए अगले में क्या कह रहा है, अगले में कह रहा है कि सबसेट, एवरी सबसेट ऑफ, आप देखो ये था कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट था तो क्या हो रहा था, जितने स्केलर थे ऑल आर जीरो, सारे स्केलर लीनियरली डिपेंडेंट के अंदर क्या थे, सारे स्केलर कैसे थे, स्केलर आर जीरो। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसका सबसेट ले रही हूँ, सबसेट मतलब इसमें से कोई छोटा सेट ले रही हूँ, इसमें से मैंने कोई छोटा सेट पिक किया, ये वाला पिक कर लिया ए, बी में से मैंने कोई छोटा सेट पिक कर लिया ए। अब ये एक बात बताओ, जब इसके सारे स्केलर जीरो हो रहे हैं पूरे बड़े वाले के, छोटे वाले के क्या नॉन जीरो हो जाएंगे, नहीं होंगे ना, तो छोटे वाले में भी क्या होगा, सारे स्केलर नॉन वो जीरो ही रहेंगे। जब बड़े वाले सेट के ही अंदर जीरो जीरो स्केलर चल रहे हैं तो छोटे वाले में नॉन जीरो कहाँ से आ जाएगा, आ ही नहीं सकता। तो देखो जब सारे स्केलर जीरो थे तो इसका अगर मैं सबसेट ले रही हूँ ना, उसके अंदर भी क्या होगा, सेम वही चीज रिपीट होगी कि स्केलर, इसके भी स्केलर कैसे हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो चलिए अब लिखने का तरीका देखते हैं। मैं क्या करती हूँ, एक बड़ा सेट ले लेती हूँ, लेट x1 x2 अप टू सोन x p ले लिया, फिर x p ले लिया, फिर x p प्लस 1, फिर ले लिया मैंने xn तक। ये कैसा ले लिया, वेक्टर का सेट ले लिया, सेट ऑफ कैसे वेक्टर हैं, li लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ले लिया। वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलते ही क्या हुआ कि स्केलर मिलेंगे, और स्केलर कैसे मिलेंगे, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप देयर एग्जिस्ट करेंगे, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स कैसे मिलेंगे, a1 a2 अप टू सोन ap प्लस 1 अप टू सोन an, और कैसे मिल रहे हैं, ऑल आर जीरो, सारे जीरो मिल रहे हैं। ठीक है, और कैसे मिल रहे थे, सच दैट कि जब मैं a1 x1 करूं प्लस a2 x2 करूं अप टू सोन ap xp करूं अप टू सोन an xn करूं, किसके इक्वल, जीरो के, ये चीज हो रही थी। अब मुझे तो क्या करना है, इसका कोई छोटा सेट है उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है। तो यहाँ से मैं करती हूँ, सपोज कर लेती हूँ छोटा सेट कौन सा ले लिया मैंने, x1 x2 अप टू सोन
एक्स, पी तक ले लिया। इस बार मैं पी तक जब वेक्टर ले रही हूं तो मेरे को स्केलर मिल ही रहे थे पहले भी, क्या हो जाएगा, ये मैंने वेक्टर्स ले लिए, वेक्टर्स लिए स्केलर मिलेंगे, कौन कौन से स्केलर्स मिलेंगे, स्केलर्स मिले a1 a2 अप टू सोन ap मिल गए। और मेरे को दे क्या रखा है, मैंने देखो ऊपर क्या दे रखा है, ऑल आर 0, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऑल आर 0, ऑल आर 0। तो कैसे मिल रहे थे, सच दैट a1 x1 प्लस a2 x2 अप टू सोन, मैं कहाँ तक जा रही थी, ap xp तक, जो किसके इक्वल आ रहा था, 0 के। अब अगर ऐसा हो रहा है तो ऑल 0 आते ही जो मैं वेक्टर लेके चली हूँ वो कैसे हो जाएंगे, दैट आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कि जो मैं ये वेक्टर ले रही हूँ ना, ये वेक्टर कैसे हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, नोट करिए। फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि वेक्टर ले लिए मैंने x1 x2 xn आर लीनियरली डिपेंडेंट। क्या दे रखा है, x1 x2 xn कैसे दे रखे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट, डिपेंडेंट दे दिए। आगे कह रहा है देन एटलीस्ट वन ऑफ देम मे बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रेस्ट, कि उनको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रही हूँ दूसरे वेक्टर के। अब देखो मुझे क्या दे रखा है, लीनियरली डिपेंडेंट दे रखे हैं, वेक्टर थे, ये वेक्टर थे तो मुझे स्केलर भी मिलेंगे, स्केलर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, a1 a2 अप टू सोन an, क्या मिल गए, स्केलर मिल गए। और कैसे है, डिपेंडेंट आते ही क्या होगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। क्या है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, नॉन जीरो होगा। और ये मिल कैसे रहे हैं, सच दैट कैसे मिल रहे हैं, a1 x1 करूं, a2 x2 करूं और क्या करूं, an xn करूं, कितना आ रहा है, 0। अब मैं क्या सपोज करती हूँ, मैं कोई एक ai स्केलर ऐसा लेती हूँ, ai जो कैसा है मेरे पास, नॉन जीरो है, क्योंकि बोल रखा है ना कि एटलीस्ट वन ऑफ देम कैसा है, नॉन जीरो है। तो मैं क्या सपोज करती हूँ, सपोज ai ले लिया मैंने जो कैसा है, नॉन जीरो है, ठीक है। ai में कहीं ना कहीं बीच में आ रहा होगा ना, कहीं भी आ सकता है वैसे तो, या मैं सिंपली a1 ही ले लेती हूँ, a1 ले या ai ले, a1 ले लेती हूँ। सपोज कर लिया कि a1 कैसा है, नॉन जीरो है, ठीक है। a1 को मैं नॉन जीरो ले रही हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता कौन कैसा है, मैंने क्या ले लिया, a1 को नॉन जीरो ले लिया। तो यहाँ से क्या हुआ, मैं a1 वाले को यहीं पे रखती हूँ, बाकी सब को भेज देती हूँ दूसरी तरफ, ठीक है, दूसरी तरफ भेज सकती हूँ। जब दूसरी तरफ भेजूंगी क्या होगा, सारे नेगेटिव हो जाएंगे, a2 x2 a3 x3 अप टू सोन चलता जा रहा है, माइनस an xn, ऐसा चला। अब यहाँ पे मुझे पता है a1 कैसा है, नॉन जीरो, नॉन जीरो आते ही इसको डिवाइड में भेज सकती हूँ। तो क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस a2 बाय a1 x2 माइनस a3 बाय a2 x3 माइनस अप टू सोन चलता जा रहा है, माइनस an बाय में a1, 1 आएगा, यहाँ पे 1 चल रहा है ना, 1 से डिवाइड कर रहे हैं, a1 xn, ये आ गया। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया लीनियर कॉम्बिनेशन, ये एक वेक्टर था x1 है ना। अब जो दूसरे वेक्टर थे x1 को मैंने दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। लीनियर कॉम्बिनेशन समझते हो क्या होता है, पहले पढ़ा था कि जब मैं a1 x1 x2 x3 xn वेक्टर ले रही थी, स्केलर मिल रहे थे a1 a2 an तक, तो इनका जब मैं लीनियर कॉम्बिनेशन बना रही थी कैसा बन रहा था, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस अप टू सोन an xn टाइप का बन रहा था। सेम इनमें क्या हो रहा है, देखो x1 ले लिया, x2 मिल गया, x3 मिल गया, साथ में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहा है,
यही तो मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने में हेल्प कर रहा है, समझ आया। तो x1 को मैंने कैसे लिख दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया बाकी के वेक्टर का। बाकी के वेक्टर कौन थे, x2 x3 xn, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, सिंपली कुछ नहीं किया, जौन सा नॉन जीरो था उसको एक साइड रख दिया, बाकी को दूसरी तरफ भेज के डिवाइड कर दिया और लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे। देखिए क्या कह रहा है, वन ऑफ द वेक्टर x1 x2 xp कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रेस्ट, देन p वेक्टर कैसे हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। अब वही पहले तो हमने क्या किया, उनको लीनियरली डिपेंडेंट लिख दिया, फिर क्या दिखा दिया कि मैं इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रही हूँ। अब कह रहा है कि वेक्टर को तो मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दूंगी, तो अब मेरे को यह दिखाना है कि p वेक्टर कैसा हो जाएगा, देन द p वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट, कि जो ये p वेक्टर है ना ये कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। देखो वन ऑफ द वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रेस्ट। अब कोई एक वेक्टर ऐसा है जो दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं क्या करूं, a1x1 प्लस a2x2 अप टू सो ऑन apxp इक्वल 0। अब ये जो सारा था इसको मैं कैसे लिख रही थी, इसमें भी सपोज करो कि मेरा कौन सा वेक्टर है, a1 वेक्टर ही ले लो। a1 वेक्टर को मैं कैसे लिख पा रही हूँ, दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रही हूँ, ठीक है जी। a1 वेक्टर था कोई, a1 x1 था, उसको मैं दूसरे बाकी के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रही थी। मतलब क्या हो रहा था, माइनस a2x2 माइनस a2x2 माइनस a3x3 माइनस अप टू सो ऑन क्या हो रहा है, apxp। ऐसे लिख पा रही थी मैं किसी एक वेक्टर को दूसरे बाकी सारे के लीनियर कॉम्बिनेशन में, है ना। अब एक चीज देखो, a1 की कोई ना कोई वैल्यू तो एग्जिस्ट करती होगी, a1 की कोई ना कोई वैल्यू तो मुझे मिल रही होगी ना, कुछ भी सपोज कर सकती हूँ मैं। इसको अगर मैं 1 सपोज करूँ, मैं सपोज कर लेती हूँ, सपोज a1 की कोई ना कोई वैल्यू तो मिलेगी कि a1 को मैंने 1 ले लिया, यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 किसके इक्वल, माइनस a2x2 माइनस a3x3 अप टू सो ऑन माइनस apxp। ऐसा हो रहा है, मतलब मेरे पास लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रही हूँ किसी दूसरे वेक्टर के। अब मुझे क्या दिखाना है कि जो p वेक्टर है ये कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है। अब देखो मुझे इनके स्केलर का नहीं पता, इनके स्केलर हैं कैसे मुझे नहीं पता, बट मेरे को पता किसका है, इसका तो पता है ना कि a1 कैसा है, 1 है। जब a1 की कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी तभी तो मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रही हूँ ना, क्लियर है, तभी लिख पा रही हूँ जब a1 की कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इसको अगर मैं दूसरी तरफ भेज सकती हूँ तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 रह जाएगी, यहाँ पे माइनस का x1 माइनस a2x2 माइनस a3x3 माइनस अप टू सो ऑन माइनस apxp, ठीक है। अब भी देखो मुझे नहीं पता भाई a2 की क्या वैल्यू है, a3 की क्या वैल्यू है और ap की क्या वैल्यू है, मुझे नहीं पता अब तक, बट मेरे को एक चीज तो पता है ना कि जो x1 के साथ चल रहा है ना, क्या चल रहा है, -1। x1 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, -1 है। मतलब x1 के साथ जो स्केलर आ रहा है ना वो कैसा है, -1 है। और इसके -1 आते ही मेरे को क्या हुआ, यहां से मुझे क्या मिला कि एटलीस्ट वन स्केलर कैसा मिला, नॉन जीरो। एटलीस्ट 1 स्केलर नॉन जीरो मिल गया। और इसके नॉन जीरो मिलते ही क्या मिल गया कि जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स कौन कौन से थे, p वेक्टर थे, कौन कौन से, x1 x2 अप टू सो ऑन xp कैसे हो जाएंगे, दीज आर लीनियरली
डिपेंडेंट हो जाएंगे ये, इसके नॉन जीरो मिलते ही, एक स्केलर नॉन जीरो मिला, बाकी को देखना ही नहीं है, फटाक से बोल देंगे क्या हो रहा है, लीनियरली डिपेंडेंट हो रहा है। नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कोई सेट दे रखा है x1 x2 xp कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। डन, x1 x2 xp के साथ कोई y ले लिया, वो कैसा है, डिपेंडेंट है। तो y को क्या लिख पा रही हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन लिख पा रही हूँ इन बाकी के वेक्टर का। देखो लीनियरली डिपेंडेंट बोला इसने, डिपेंडेंट बोलते ही इंडिपेंडेंट, लीनियरली क्या बोला, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट बोलते ही क्या हुआ मेरे पास, इंडिपेंडेंट आते ही सारे स्केलर कैसे हो जाएंगे, जीरो। क्लियर बात। यहाँ पे क्या हो रहा है, x1 x2 अप टू सॉन xp कैसे थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट की बाद में बात करेंगे। पहली बात, ये वेक्टर थे, वेक्टर्स थे, वेक्टर के लिए स्केलर मिलेंगे, स्केलर्स मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, a1 a2 अप टू सॉन ap मिल गए स्केलर्स। कैसे मिल रहे हैं, सच दैट कि जब a1 x1 करूं प्लस a2 x2 करूं अप टू सॉन ap xp करूं, किसके इक्वल, जीरो के। और लीनियरली डिपेंडेंट थे तो कैसे थे, जो स्केलर थे मेरे दैट आर ऑल जीरो, सारे स्केलर कैसे थे, जीरो थे। मतलब क्या हो रहा है, ऑल आर जीरो, सारे स्केलर जीरो थे। यहां तक बात क्लियर है, कुछ नहीं था, सिंपली डेफिनेशन यूज करी। आगे कह रहा है कि जो सेट है मेरे पास x1 x2 xp और y जनरेट हो गया। क्या हो रहा है देखिए, y को जनरेट करते हैं। देखो x1 था, x2 था, अप टू सोन xp तक तो सेम सिस्टम चल रहा था, उसके अंदर एक्स्ट्रा कौन आया, y आ गया। y आते ही क्या बन गया, ये लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है। अब देखो वेक्टर थे मेरे पास तो स्केलर मिल रहे थे, कौन से स्केलर, वही वाले a1 a2 अप टू सोन ap तक मिल रहे थे, और y के आते कुछ और भी तो मिलेगा, उसको मैं सपोज करो b का नाम दे देती हूँ, b भी मिला। अब देखो यहां तक के तो ये कैसे थे, जीरो थे ना, ये वाले तो जीरो थे, ऊपर देखो ऑल आर जीरो थे, बट ये b मिला है, b मिलते ही b मिला है, रुको एक मिनट, कैसे मिल रहे हैं, सच दैट वाली कंडीशन लिख दूं, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस अप टू सोन ap xp प्लस b y, किसके इक्वल, जीरो के। अब देखो ये सारा कितना मिल रहा है, डिपेंडेंट मिल रहा है, इतना तो क्या था, जीरो थे, ये तो जीरो मिल रहे थे, पहले ही बताया था जीरो मिल रहे हैं। अब y जो ये b मिल रहा है ना, इसको नॉन जीरो होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, इसीलिए होना पड़ेगा क्योंकि मेरे को चाहिए क्या, मेरे को लीनियरली डिपेंडेंट चाहिए। अब उसे एक b को छोड़ के बाकी तो कैसे हैं, जीरो है। अब उनको तो जीरो से हम कुछ और बना नहीं सकते, बट b को मैं कैसा बना सकती हूँ, b को मैं नॉन जीरो बना सकती हूँ। यहाँ से देखिए b कैसा है, नॉन जीरो, और b के नॉन जीरो आते ही तभी तो लीनियरली डिपेंडेंट बनेगा ना ये। अगर b भी मेरे पास जीरो हो जाए, क्या मेरे पास लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा, नहीं बनेगा, फिर तो सारे जीरो बन गए। सारे जीरो बनते ही कैसे बन गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, मेरे को लीनियरली डिपेंडेंट बनाना था तो b कैसा हुआ, नॉन जीरो। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, अभी काम नहीं बना, मेरे को क्या दिखाना है, y को लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाना है बाकी के वेक्टर का। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, देखिए इसके लिए मैं इस इक्वेशन का यूज करती हूँ, इस वाली इक्वेशन का। इसको फर्दर सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो अब देखिए इस y वाले को छोड़ के, क्योंकि y को ही लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाना है, y वाले को छोड़ के क्या करती हूँ, बाकी सारे को दूसरी तरफ भेज देती हूँ। तो यहाँ पे क्या रह गया, by किसके इक्वल, by आ गया मेरा किसके इक्वल, माइनस a1 x1 माइनस a2 x2 अप टू सोन माइनस ap xp। ठीक है,
मैंने क्या किया, y वाले को तो एक साइड रखा, बाकी को दूसरी तरफ पटक दिया। अब ऐसा करेंगे, आगे क्या करेंगे देखिए, ये आ गया मेरे पास। इसके आते ही अब एक चीज देखो, b मैंने कैसे लिया था, b मुझे पता है, b कैसा है, b है भाई नॉन जीरो। b नॉन जीरो है तो b को डिवाइड में भेज सकती हूँ, और भेजते ही डिवाइड में मेरा काम बन गया। y क्या आ गया, -a1x1 बाय में b, -a2x2 बाय में b, माइनस अप टू सोन माइनस apxp बाय में b। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, मैंने लिख दिया y को, y इज लीनियर कॉम्बिनेशन किस किस का लिख दिया, x1 और x2 और xp। ठीक है जी, यहां से क्या हुआ, y को मैंने लिख दिया लीनियर कॉम्बिनेशन x1 x2 और xp का, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ठीक है, आज यहीं तक करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।